हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं भारतीय पुनर्जागरण विशेषांक। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सबसे ज्यादा इस नोट से क्वेश्चनों को पूछा गया था। 2019 के बैच में 2018 के जो बैच रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को पूछा गया। तो आइए आज हम लोग इसी क्लास को पहले करते हैं भारतीय पुनर्जागरण विशेषांक। प्रश्न आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है या युग दूत कहा जाता है या फिर नव युग कहा जाता है तो किसको कहते हैं? तो आंसर होता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। और इनके जन्म की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनको कहा जाता है तो इनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। और सबसे प्रमुख प्रश्न बनता है कि भारत में नव प्रभात का तारा किसे कहते हैं? तो सबसे प्रमुख प्रश्न आपका बनता है कि नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तथा अपने भारत में सबसे पहले पत्रकारिता का जनक किसे कहा गया? तो पत्रकारिता का जनक भी हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और भारत में पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में सबसे पहले 1795 में नवजात कन्या वध अधिनियम लगाया गया था, जिसमें से कन्याओं की क्षत्रिय वंश में जो कन्याओं के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी, तो इस हत्या को रोकने के लिए नवजात कन्या वध अधिनियम प्रतिबंध अधिनियम को लगाया गया और नवजात कन्याओं के वध को रोका गया। अगला प्रश्न है 1804 ईस्वी में शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम को लगाया गया, जिसमें शिशुओं के वध पर रोक लगाई गई। तो रोक लगाने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम को भारत में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 1815 ईस्वी भारत के जिसे नव प्रभात का तारा कहते हैं, जिसे हम नव युग का दूत भी कहते हैं, तो वो उनके द्वारा आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई थी, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में इनकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि 1816 में वेदांत सोसाइटी भी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और इस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न बनता है राम मोहन राय इसके संस्थापक रहे हैं और कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि 1817 ईस्वी में राम मोहन राय के सहयोग से ही जो डेविड हेयर रहे हैं, जिनका नाम डेविड हेयर था, उन्होंने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो आंसर आता है हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन रहे हैं? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक डेविड हेयर रहे हैं, जिन्होंने राजा राम के सहयोग से 1817 ईस्वी में इसको खोला था और इसका काम प्रारंभ किया, संचालन किया। अगला प्रश्न है कि 1821 ईस्वी में राम मोहन राय के द्वारा ही अपनी एक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया था, जिसका नाम आप देखते हैं संवाद कौमुदी के नाम से जानी जाती है। ये पत्रिका संवाद कौमुदी के नाम से जानी जा रही है। और इस पत्रिका की सबसे प्रमुख बात ये थी और सबसे प्रमुख प्रश्न ये बनाती है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सती प्रथा थी, इसका जो प्रसार प्रतिबंध करने के लिए, सती प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहला प्रचार किस पत्रिका के माध्यम से किया था? तो बिल्कुल याद कर लेना है, इस पत्रिका का नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो पत्रिका चालू की गई थी संवाद कौमुदी, इस संवाद कौमुदी के द्वारा अपने भारत में सती प्रथा के जो भी प्रचार प्रसार का काम किया गया वो संवाद कौमुदी के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न आता है 1825 ईस्वी में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आता है राम मोहन राय के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं 1828 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018-19 में पूछा गया था। देखते हैं 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो आंसर आता है राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है ब्रह्म समाज। एक नए समाज की स्थापना की, जो समाज
सोए हुए या फिर अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को जगा सके, ऐसे समाज की स्थापना उन्होंने की और नाम उसका जो रखा गया वो ब्रह्म समाज रखा गया। अगला प्रश्न आता है 1828 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था और इस आंदोलन को जो प्रारंभ करने वाले थे, इस आंदोलन के जो जनक रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो हेनरी विवियन डेरेजियो, नाम याद करना है आपको इधर, हेनरी विवियन डेरेजियो याद कर लेना है इसको, बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि इसके यंग बंगाल आंदोलन के जनक कौन रहे हैं? हेनरी विवियन डेरेजियो। प्रश्न यहां पर एक और बनता है कि भारत में या राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? बिल्कुल याद कर लेना है, हेनरी को भारत का राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 1829 मोहन ने यानी कि राम मोहन राय के द्वारा बेंटिक की सहायता से, यानी कि बेंटिक ने अधिनियम को पारित किया था, क्योंकि तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर याद करना होगा आपको कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो 1828 या 29 में रहे हैं वो कौन रहे हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सहयोग किए गए, जिन सहयोगों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको पूर्ण रूप से बंद किया है। तो यहां पर एक प्रश्न आप भाषा में समझ लीजिएगा, यहां जो बताया गया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास किए गए थे और जो यहां पर जिसने प्रतिबंध लगाया था वो कौन थे? तो वो याद करना होगा आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि प्रयास केवल किसके थे? प्रयास थे राजा राम मोहन राय के, और उनको प्रतिबंधित करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इस प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका आता है 1830 ईस्वी में जो अकबर सेकंड थे यानी अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय वास्तव में उत्तरवर्ती शासकों में से एक प्रमुख शासक रहे हैं, जिन्होंने अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को पहले तो राजा की उपाधि दी थी 1830 में, और उसके बाद अपनी जो वार्षिक पेंशन थी 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी, इस पेंशन को बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके इनको इंग्लैंड भेजा, और वहां पर इंग्लैंड जब भेजा तो उसके बाद इनकी जो है वहां ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल याद करना है, ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां आप देखेंगे आप अगले क्वेश्चन पे, ये आपका रहा राजा राम मोहन राय, जिनको राजा की उपाधि भी मिल गई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका जो मूल नाम था वो था राम मोहन राय। राम मोहन राय के नाम से इनको जाना गया था, ये चीज आपको याद कर लेना है, राम मोहन राय। परंतु इसमें राजा शब्द किसने जोड़ा था? तो इसमें राजा जो शब्द अलग से जोड़ा था वो अकबर द्वितीय के द्वारा जोड़ा गया था, और उसके बाद राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को 1833 में जब इंग्लैंड ये भेजे गए थे तो उस दौरान वहां पर ब्रिस्टल नामक शहर जो था, इस ब्रिस्टल शहर में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इनको मस्तिष्क ज्वर आया था, यानी कि मस्तिष्क ज्वर तेज होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि अपने भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो सबसे पहला जो है अधिनियम लाया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया उसका नाम क्या है? तो मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी को प्रारंभ किया गया, इसलिए इसे हम लोग लॉर्ड मैकाले आयोग भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो मैकाले शिक्षा पत्र के द्वारा, प्रपत्र के द्वारा, आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 1839 में हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर, जो हमारे समाज सेवक या फिर ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के एक नए दूत, जो
देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। बिल्कुल याद करना है, कलकत्ता में, यानी कि इन्होंने जो इसकी स्थापना की कहां पर की है, कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की। और अगला क्वेश्चन है 1840 में तत्वबोधिनी नामक स्कूल, इसकी भी स्थापना कलकत्ता में और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। और अगला क्वेश्चन आप फिर से देखेंगे 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका। सबसे प्रमुख प्रश्न यह है, इस पेपर में कई बार लगातार पूछा जा चुका है अभी गत वर्ष में, तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो यह भी आपको याद कर लेना है कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। और दूसरा प्रश्न आता है कि दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो ये प्रश्न आप अलग से याद करेंगे कि 1843 में दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया है, तो लॉर्ड एलनबरो, बिल्कुल लॉर्ड एलनबरो के जो द्वारा भारत में दास या गुलामी की जो प्रथा थी इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और यहां 1843 में ही तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता से ही किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। चार्टर एक्ट 1853 का जो चार्टर एक्ट रहा है, इस चार्टर एक्ट को भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना गया। इसके पहले भारत में शारीरिक दक्षता के आधार पर नौकरियों को दिया जाता था, सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती थी, परंतु 1853 के चार्टर एक्ट के आ जाने के बाद भारत में सभी भर्ती जो हुई वो सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं 1854 में यहां देख पा रहे हैं शिक्षा का वुड डिस्पैच। आप जानते हैं कि शिक्षा का वुड डिस्पैच, जिसे हम लोग शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और ये कहा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार अगर महिला शिक्षा पर बल दिया गया, जोर दिया गया, तो वो था 1854 का वुड डिस्पैच। 1854 के वुड डिस्पैच के द्वारा ही भारतीय महिलाओं की शिक्षा पर थोड़ा सा बल दिया गया था। इसके पहले महिला शिक्षा दयनीय स्थिति में पाई जा रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं 1856 ईस्वी में, तो 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। और 1856 में इस अधिनियम को लाने वाले कौन थे, तो आप जानते हैं कि 1856 में किस गवर्नर जनरल का काल शुरू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यानी कि तत्काल में ही हमारे गवर्नर जनरल, जिनको हम लोग बोलते हैं भारत के युग दूत या विकास दूत के नाम से किसे जाना जाता है, किस गवर्नर को जानते हैं, तो यहां याद कर लेना लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का एक उपनाम और भी है जिसे हम लोग इनको भारत का विकास पुरुष भी कहते हैं। तो यहां पर भारत का विकास पुरुष जो था वो 1848 से लेकर के 1856 तक अपने पद पर बना रहा और 1856 में इसका पद समाप्त होता है और नया गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। यानी कि प्रश्न आपका ये बनता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आप देख पा रहे हैं, इस अधिनियम को लेकर आने वाले कौन थे, तो यहां पर लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को लागू किया था। परंतु इस अधिनियम के पीछे संपूर्ण योगदान करने वाले कौन थे, यानी इस अधिनियम को पूर्ण रूप से, अधिनियम को अगर हम बात करें कि पूर्ण रूप से इन्होंने प्रयास किए, तो ईश्वर चंद विद्यासागर, आप समझेंगे पुनः, ईश्वर चंद विद्यासागर ने इसमें सबसे अधिक प्रयास किए जिनसे यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अगले प्रश्न में एक और बात करते हैं कि यहां पर 1856 में ही हमारे भारत के एक बिहार राज्य में एक विद्रोह संपन्न हुआ था या प्रारंभ हुआ था, जिसको हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इस विद्रोह का जो जनक था वो था सिद्धू और कान्हू। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह कहां पर हुआ था, किस राज्य से संबंधित है, तो प्रश्न बनता है कि संथाल विद्रोह का संबंध बिहार राज्य से है। परंतु आप यहां यह भी याद कर लीजिएगा कि सिद्धू कान्हू जो थे वे इस आंदोलन के जनक रहे हैं या इस आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में इन्होंने काम किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग
प्रश्न आता है कि भारत में ये जो लगातार स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाए जाते रहे, उनमें से सबसे पहले कदम की अगर हम बात करें या इसके एक पहले प्रश्न की बात करें कि भारत में ब्रिटिश सरकार से जो ऊब कर या ब्रिटिश सरकार से परेशान होकर सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता के लिए कोई विद्रोह सबसे पहले प्रारंभ नहीं हुआ। तो यहां पर हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो पश्चिम बंगाल नामक जो राज्य है हमारा, पश्चिम बंगाल, इस राज्य से शुरू हुआ था। और पश्चिम बंगाल के स्थान का नाम था बैरकपुर। बैरकपुर, तो बैरकपुर से ये जो प्रारंभ हुआ था, तो उसको प्रारंभ करने वाले जो सेनापति थे, जिसका सेनापति भी कहा जाता है या इसका नेतृत्वकर्ता भी कहा जाता है, तो कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा आपको बताएं कि यहां पर जो हमारी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, उसके यह सेनापति थे। और इन सेनापति के द्वारा ब्रिटिश सरकार की खराब नीतियों की वजह से उन्होंने अपने सैनिक के जो गुट में विद्रोह किया था, वह चर्बी युक्त कारतूसों को लेकर के, गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों को लेकर के सबसे पहले विद्रोह उन्होंने किया। मगर इनका, मंगल पांडे का, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य था हम अपने धर्म के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं कि सुअर और गाय युक्त जो चर्बी की कारतूसें हैं उनको हम अपने दांत से नहीं खोलेंगे। इस कदम को उठाते हुए उन्होंने ये पहला विद्रोह किया था। परंतु प्रश्न ये आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था 2019 के बैच में कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ था, तो उस प्रश्न का आंसर दिया गया था मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ था, यानी कि बैरकपुर से नहीं शुरू हुआ था। इसका जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो मेरठ से शुरू हुआ था। आइए इसको एक बार समझते हैं कि मेरठ में हमारी एक बटालियन है जिसको हम 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन कहते हैं। और इसमें एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता कदम सिंह जो रहे हैं, इनके द्वारा यहां से मेरठ से 10 मई 1857 के दिन यह क्रांति प्रारंभ की गई थी कदम सिंह के द्वारा। और स्थान था मेरठ, यानी यूपी, उत्तर प्रदेश जो है राज्य का स्थान क्या था? मेरठ था। और मेरठ के इस स्थान से हमारी क्रांति शुरू हुई, जिसकी तारीख क्या थी? बिल्कुल रट लीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का जो पहला संग्राम शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है? 10 मई को शुरू हुआ। और अंततः इसकी समाप्ति कब हुई तो सबको पता है, 15 अगस्त 1947। यानी कि जो ये 10 मई का 1857 में दिन था, यह दिन का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। परंतु यहां पर दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग रखना है। स्वतंत्रता का पहला विद्रोह 1857 मेरठ से शुरू हुआ है। सैनिकों का पहला विद्रोह 1857 पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से शुरू हुआ है। और दूसरी बात यहां पर यह आती है कि बैरकपुर जो है आपका, यह एक ऐसा स्थान है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहां पर जो विद्रोह शुरू हुआ वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा शुरू किया गया। और मेरठ में जो शुरू हुआ उसे हम 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न में जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बात करी जा रही है कि 1858, यहां पर एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी कि ये एक्ट आया था अपने भारत में, भारत सरकार अधिनियम 1858। वास्तव में इस एक्ट को ये भी बोला गया था द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी इस अधिनियम को द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा अगर हम समझेंगे अपने भारत में जो बदलाव किए गए वो कौन से किए गए, तो अपने भारत का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के दौरान जब 10 मई के दिन कदम सिंह के द्वारा अपने 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के 100
सैनिकों के साथ विद्रोह शुरू किया। तो इसका नेतृत्वकर्ता किसे घोषित किया? तो वो 11 मई के दिन दिल्ली के जो हमारे शासक रहे हैं बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित किया। यानी 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्वकर्ता कौन था? तो याद कर लेना है, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता का आंसर आता है बहादुर शाह जफर आता है। और बहादुर शाह जफर ने क्रांति में कब हिस्सा लिया था? तो वो 11 मई के दिन उन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था। और अब प्रश्न बनता है कि बहादुर शाह जफर को 11 तारीख को ही बंदी बना लिया गया और इनको बर्मा निष्कासित कर दिया गया बर्मा में, और इनकी पत्नी जीनत महल को भी बर्मा निष्कासित कर दिया गया और इनकी मृत्यु बाद में वहीं पर हुई। और प्रश्न ये बनता है कि इनको बंदी बनाने के बाद क्या किया गया? तो सबसे पहला काम यह किया गया कि बहादुर शाह जफर के स्थान पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को महारानी बनाया गया। दूसरा प्रश्न ये आता है कि 1858 के द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा यहां पर जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडीज कंपनी थी उससे उसका शासन छीन करके सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है इसको क्राउन कह सकते हैं, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और अगला काम सबसे बड़ा प्रमुख यह किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा पद भारत में था गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल को द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से वायसराय के रूप में बदल दिया गया था। तो यह जो सारे काम किए गए थे 1858 के अधिनियम से काम किए गए। एक बात को और याद रखना है, 1858 जो अधिनियम है यह अधिनियम अपने भारत में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं कि 1859-60 की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत में सबसे पहला नील आंदोलन जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो पहला नील आंदोलन यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। तो ध्यान देना है यहां पर, भारत का पहला नील आंदोलन पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से दो भाइयों ने शुरू किया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और अगला प्रश्न यहां पर यह बनता है 1866 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित पॉइंट है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सबसे प्रमुख काम क्या हुआ कि मोहम्मद कासिम जो ननौतवी थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और अहमद गंगोही की अगर बात कर रहे हैं या अब्दुल रशीदी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने मिलकर के यूपी के सहारनपुर में, कहां पर समझेंगे, यूपी के सहारनपुर में उन्होंने क्या काम किया? तो आप देखिए इनके द्वारा भारत में एक आंदोलन था जिसको देवबंद आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को उन्होंने प्रारंभ किया था। यानी कि देवबंद आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो रट लेना है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की बात है तो बिल्कुल रट लेना है, सहारनपुर से देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाले या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, बिल्कुल रटना है, मोहम्मद कासिम ननौतवी इन्होंने प्रारंभ किया था। और अगला प्रश्न आता है कि इन्होंने इसी आंदोलन के साथ साथ यहां पर सहारनपुर में मदरसे की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद समझते हैं हम लोग कि 1866 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? केशव चंद्र सेन को इनके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यहां पर कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि पढ़ा जाता है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और इसकी समाज के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं राजा राम मोहन राय। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं
1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज, ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, यूपीपी में 2019 की बैच में पूछा गया था। प्रार्थना समाज का जो संस्थापक है वो कौन है, तो गोविंद राणा डे, यानी कि गोविंद राणा डे के द्वारा भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका आता है अंतर जाति विवाह अधिनियम। भारत में जो अंतर जाति विवाह अधिनियम है इसको किसके द्वारा लागू किया गया है, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। फिर से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पुनः क्वेश्चन आपको मिलता है कि कूका आंदोलन का जनक कौन था। प्रश्न पूछा गया था कूका आंदोलन का जनक कौन था, तो आता है कि ये पंजाब के हमारे एक किसान थे भगत जवाहर मल, उनके द्वारा पंजाब में ही यह आंदोलन शुरू किया गया था 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका आता है 1875 ईस्वी में कि आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो कहां की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्नों को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो 1824 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के काठियावाड़ जिले में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम क्या था समझना है, मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था और शुद्धि आंदोलन भी इनके द्वारा ही चलाया गया। अगला प्रश्न आता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। एक प्रश्न बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश को हम आर्य समाज की बाइबिल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न पुनः देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रश्न यह है कि इंटरनेशनल थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसने और कहां की थी, तो जवाब में देखेंगे कि इंटरनेशनल जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी 1875 ईस्वी में। पुनः समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। हमने क्या बताया, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पुनः समझेंगे कि 1875 ईस्वी में, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रश्न है जो समझना है आप लोगों को, कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा 1875 में चलाया गया था, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। परंतु इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, तो यह समझना है कि मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म की तरह बहुत सारी कुरीतियां फैली थी, उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट नामक स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है 1822 में शिक्षा का हंटर आयोग भारत में आया था, जिसने सबसे पहली बार प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जो थी हमारी, उस पर सबसे पहली बार यहां पर बल दिया गया है, इस पे सबसे पहली बार महत्व दिया गया। और अगला प्रश्न आता है कि मद्रास के निकट अड्यार में इंडियन या फिर नेशनल, जिसको थियोसॉफिकल सोसाइटी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1882 में की गई। और इसके संस्थापक कौन रहे हैं, एनी बेसेंट इनकी संस्थापक रही हैं। और मद्रास यानी तमिलनाडु के अड्यार के निकट इसका मुख्यालय बना करके इसका भारत में संचालन किया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं कि अपने भारत में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो संस्थापक रहे हैं वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना मुंबई में की थी। और इसकी प्रथम अध्यक्षता जो थी वो WC यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, परंतु इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अगले प्रश्न में देखते हैं 1887 जो है, 1887 में विलियम जो मेयर थे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 बैच में पूछा गया था। 1887 में विलियम मेयर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहां समझना है कि 1887 ईस्वी में विलियम मेयर ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर 36 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां 1893 की बात की जा रही है कि हमारे भारत के जो हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जिनका जो जन्म है वो 1863 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की
हुगली नामक जिले में हुआ था और इनके जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र दत्त था और इनके जो गुरु रहे हैं वो रामकृष्ण परमहंस रहे हैं तथा इनके नाम में अगर आप देखेंगे इनका ये जो नाम है ये पूरा स्वामी विवेकानंद, तो इनका ये पूरा नाम किसने रखा था? स्वामी विवेकानंद नाम जो रखा था वो महाराजा खेतड़ी के द्वारा इनको नाम दिया गया था और यह नाम तब दिया गया था जब यह 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, तो जाने से पहले इनका नाम सबसे पहले यह रखा गया था, जबकि इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। अगले प्रश्न में देखते हैं कि इन्हीं स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो 1897 में की थी। उन्होंने कलकत्ता के वेल्लूर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की थी। और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग गौर करते हैं कि यहां बात करी जा रही है कि 1898 में बनारस में ही सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज था इसके स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा, यानी कि जो आयरिश महिला थी एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न बनता है कि अपने भारत में टॉमस रेले आयोग कब आया था? तो याद कर लेना है 1902 ईस्वी में टॉमस रेले आयोग आया था। तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? तो तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन रहे हैं और इन्हीं के समय में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो प्रश्न समझ में आपको आना चाहिए। यहाँ पर 1902 जो बात करी जा रही है, टॉमस रेले आयोग आया था और लॉर्ड कर्जन तत्कालिक गवर्नर जनरल रहे हैं और इन्हीं के समय में 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया गया है। अगला प्रश्न आपका आता है 1904 ईस्वी में भारत का पहला विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में आया था। तो यहां समझना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रारंभ किया गया या इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यानी कि यहां पर जो एनी बेसेंट के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस कॉलेज का नाम मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो उसका जवाब जो है वो होगा 1916। जबकि इसका एक प्रश्न बनता है कि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंट यानी कि क्वेश्चन होता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि एक सिर्फ सामान्य स्कूल था जिसे 1878 में कॉलेज के रूप में मान्यता दी गई। जबकि जब खोला गया था 1875 में तो स्कूल के नाम से खोला गया था। और जब 1800 के बाद जब हम सीधे आगे आते हैं, अपने समय पर आते हैं 1916 पर, तो यहां देख पा रहे हैं कि 1916 में इसको BHU के नाम से विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई थी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर 1920 में अपने भारत में जो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप देखते हैं कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं कि उसी को यहाँ पर 1920 ईस्वी में विश्वविद्यालय बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 1930 में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन रहे हैं और लॉर्ड इरविन के समय में ही हरि बिलास शारदा की अध्यक्षता में शारदा एक्ट आया था, जो कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का इसने काम किया था। और शारदा अधिनियम के अंतर्गत अपने भारत में लड़कियों की विवाह की जो उम्र निर्धारित की गई थी वो 14 साल रखी गई और उसके बाद जो लड़कों की उम्र रखी गई वो 18 साल इनकी उम्र निर्धारित की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। 1937 ईस्वी में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम को लगाया गया था, यानी कि यहां देख पा रहे हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिले। इस अधिनियम को कब लाया गया था? तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, यानी हिंदू की जो महिलाएं हैं उनको भी यहां पर संपत्ति में बराबरी का हक मिले। और